जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले देखा ब्लैक एंड वाइट, शबाना आज़मी जी का, वो हाथ में टॉवल लेके बोलती है किसी का टॉवल यूज़ करने से एचआईवी नहीं होता, मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं होता। थोड़ा तो वहाँ से दिमाग से चीज़ें बाहर गई थी। उस वक़्त लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि इतनी बड़ी एक्टर बोल रही है तो नहीं होगा। उस टाइम हमारी उम्र थी 26 साल। ऑब्वियसली एचआईवी के जो 4 कारण हैं, मदर टू चाइल्ड तो नहीं हुआ, सो वो एक अपने क्योंकि मेरी फैमिली में और किसी को नहीं है। जो बाकी 3 रीज़न हैं, उन्हीं 3 रीज़न में से ही कोई एक रीज़न रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार से हो गया है, उससे कभी ये नहीं पूछना कि कैसे हुआ है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल माना जाता है, ये सोच के कि उनमें एचआईवी ज़्यादा है। तो उसके पीछे शायद समाज के जो लोग होते हैं या हम सब जो लोग हैं, हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। There's a well-known fact that among all the communities, injecting drug user community has a very high level of transmissions and infections happening every day. कुछ ऑप्शन नहीं बचता है, तो बहुत सारे लोग सेक्स वर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये वजह है जिसकी वजह से एचआईवी उस कम्युनिटी में थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है। So it started when I started attending college. More cases than ever, half of them now in women, and expanding outbreaks in parts of Asia. 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है, जो हमारे देश में भी कोमेमोरेट किया जाता है। इंडिया में 2.1 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड बाय एचआईवी। It's not just blood through which it spreads, but there are 3 other ways. And the stigma spreads through prejudice, lack of awareness, and a misconception. Today, we speak to 4 different people. 2 लोग जो HIV के साथ जी रहे हैं and 2 from the communities which are highly vulnerable to the virus. They are normal people and they tell you their stories today. शुरुआत में तो ऐसा फील होता था कि यू बिकम अ सेकेंड क्लास सिटीजन, मतलब आप शायद उतने इक्वल नहीं हैं। पहले लोगों को ये था कि ये छुआछूत की बीमारी है और ये बहुत बेसी बीमारी है, बहुत गंदी बीमारी है। मतलब एक कारण पे लोगों का ज़्यादा फोकस रहता था, दूसरे कारणों पे नहीं रहता था। अगर मैंने कोई स्पून यूज़ कर लिया किसी को, वो स्पून जो है यूज़ नहीं करते थे, छूते नहीं थे। मेरी प्लेट जो है वो, तो मुझे बहुत अजीब लगता था ये ऐसा करते हैं। लेकिन मैंने इसको जो है इस जो मेरे साथ जिस तरह का भेदभाव होता था, मैंने कभी उसको अपने पे हावी नहीं होने दिया। ट्रांसजेंडर को, क्योंकि वो अकेला है ज़िंदगी में या वो अकेली है ज़िंदगी में, उसकी वजह से जो दुनिया है, जो समाज है, ये समाज उनको बहुत बार अप्रोच करता है कि उनके साथ उसको सेक्स करना है, क्योंकि वो बहुत अप्रोचेबल हो जाते हैं। बहुत ईजी हो जाता है ऐसे इंसान को अप्रोच करना जो अकेला है ज़िंदगी में। तो जब ये ऑप्शन आप देते हैं तो वो लेते हैं। If you are going to just assume on that one factor about me, that if I use drugs, I am automatically labeled as many other things, you know, that just falls on me automatically, and it's been hell to deal with all of that. You know, everywhere I go, even today, if I light up a cigarette in public, 10 people will look back and, you know, as if it's something. मेरे हस्बैंड को पता हुआ था उसके बाद। हमने अपने हस्बैंड से कुछ भी नहीं बोला। हमने सोचा अब जो होना था वो तो हो गया है, अब हम कैसे, अब आगे समय कैसे निकालना है। तो उस हिसाब से हस्बैंड के साथ में रह रहे थे, लेकिन हमारे हस्बैंड ने इसको बहुत अंदर दिल में ले लिया था। तो मतलब वो ठीक ही नहीं हो पाए। उसके बाद में वो एक्सपायर 6 महीने में एक्सपायर हो। हम एचआईवी को जिस तरीके से या एचआईवी पॉजिटिव लोगों को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, वो अपने आप में एक टैबू क्रिएट करता है, एक आइसोलेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मेरे जैसे लोग जो एक नॉर्मल जीवन ही जीते हैं और नॉर्मल जीवन ही जीना चाहते हैं, वो आइसोलेट हो जाते हैं। When we inject drugs, there are many things involved. The items and the objects that we use, like the syringes or the bottle caps, the boiling
caps, the spoons, the cotton. And it so happens that sharing equipment happens on a daily basis. So, I mean, one bottle cap can affect lives of around 40-50 people. और आपके सामने से इस इंसान ने अपनी सच्चाई बोल दी, तो आज आप इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? आप ये चाहते हो कि कोई भी इंसान आके आपको बताए ही ना उसके वो कौन है, क्या है, कैसे है। वो बस अंधेरे में आए, आपके साथ एक पर्दा लगा के बात करे और चला जाए। तो आप झूठ में ज़िंदगी जीना चाहते हो, सच नहीं जानना चाहते हो कि ज़िंदगी क्या है। जब हमको पता चला था कि HIV हो गया है ना, तब हमको ऐसा लोग हमको वहाँ बताया कि अब 10 साल जी लो तो बहुत बड़ी बात था, हमारे बच्चे बहुत छोटे थे। तो हमको ऐसा लगता था हमारे बच्चे मतलब छोटे छोटे ही रह जाएंगे और हम मर जाएंगे। फिर हम उन बच्चों को याद करते थे जिनकी माँ नहीं होती थी, बाप नहीं होते थे, तो ऐसी याद आती थी। Slowly it just kept progressing, you know, from normal stuff that we smoke to more chemical based drugs and even hallucinogenics or powders that, you know, then I mean it was the party scene at that time was the millennium time, so drugs were like all over the place, and you know it was very easy to access them. Where I come from also it's very easy to find drugs. You can just ask anyone and they know where it is. So that's how, and it kept progressing, and then the stage came where I was injecting one day, and I've had several overdoses. One time I almost died. In fact, my friends thought that I'm already dead. They were actually standing outside and crying. So, yeah, that's... जो है मैंने कन्फ्रंट करना शुरू किया, मैं मरने वाला नहीं हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि HIV है तो शायद ये बहुत जल्दी मर जाएंगे, हमें भी हो जाएंगी। HIV कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहली बात, HIV एक वायरस है ना? तो ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है, मतलब ये होता है कि HIV होने के बाद आपका शरीर नॉर्मल नहीं रहता है। अब तो एक एड्स के साथ जीना कोई इतना कठिन नहीं है। मतलब अगर HIV हो गया है तो एड्स को आने में बहुत टाइम लगता है। It's just so much easier to just label someone and back off from the problem rather than do something and make a difference, you know. And people who have the virus they just happen to have a virus. They are much more than that virus itself. आज मैं जो है कोशिश करता हूँ कि अगर मैं अपने जैसे लोगों की ज़िंदगी में अगर कहीं से भी कुछ सुधार कर पाया, वो चाहे मेरे एफर्ट से है या मेरे सामने आने की वजह से है या मेरे अपने लोगों के काम करने की वजह से है, तो मुझे वो करने में बहुत खुशी मिलती है और मैं वही करता हूँ। इसके साथ आप लड़ सकते हो, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मगर इसके साथ जो इसके पीछे जो डिस्क्रिमिनेशन जुड़ा है, जो स्टिग्मा जुड़ा है, वो बहुत बड़ा है। कुर्सी पे अगर हम बैठ जाते थे, कुर्सी बैठ के जैसे बाहर हम आते थे, पलट के देखते थे, वापस जाते थे तो वो कुर्सी धो रहे होते थे। पहले लोग हमारे यहाँ बिस्तर पे नहीं बैठते थे। They don't think that we are valuable enough or worth that we should be counted in and given the attention that we need, you know. अपना संक्रमण किसी भी प्रकार से किसी को देना नहीं है। तो तुमको पहले सब कुछ सुनना पड़ेगा। हम जो हैं ऐसे इतने ही नॉर्मल हैं जितने बाकी सोसाइटी के लोग हैं। सिर्फ एक वायरस है हमारी बॉडी में जो किसी और को अफेक्ट नहीं कर रहा है। Addiction can happen to anyone. Drug use can happen to anyone. Just like we have thousands of other addictions, drug use is one of them, among them. Educate yourselves, you know, we should try to learn as much as we can, and I think once we have that level of awareness, automatically when awareness goes up, the level of stigma and discrimination will come down.